Today we are going to do lesson number 7, House and Clothes in our science subject. Hello my dear children. Today we are going to start a new lesson in our startup science book. We are going to start lesson number 7, House and Clothes. House यानी घर, clothes यानी कपड़े. तो हर एक इंसान को रहने के लिए घर चाहिए ही और पहनने के लिए कपड़े चाहिए, right? Now we will see what we learn from this lesson. All the living things need to be safe from their enemies and changes in weather. Many of them make homes for themselves. Human beings too build houses to protect themselves from thieves, heat, rain, cold, wind, and animals. Houses also keep away dust, dirt, and insects. यानी हर एक लिविंग थिंग को अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए और वेदर जो बदलता है उससे बचने के लिए घर चाहिए, बराबर. जैसे कि बर्ड्स होते वो नेस्ट बनाते हैं, वो भी लिविंग थिंग ही है. डॉग्स होते वो कैनल में रहते हैं, हॉर्स स्टेबल में रहते हैं. हर एक जन रहने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट होता है. ओके, नाउ ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो भी रहने के लिए घर बनाते हैं, बराबर. और ह्यूमन बीइंग्स घर बनाते हैं खुद को बचाने के लिए. किससे बचाना है उनको? थीव्स यानी चोर से, हीट यानी गर्मी से, रेन यानी बारिश से, कोल्ड यानी ठंड से, विंड यानी तेज़ हवा से, और एनिमल्स से बचाने के लिए घर बनाना पड़ता है. हाउसेस हमको दूसरी चीज़ों से भी बचाते, जैसे कि डस्ट, धूल, मिट्टी, कचरा, इंसेक्ट से भी बचाते. अगर बाहर कहीं रहते, घर किसी के पास नहीं होता तो इंसेक्ट बाइट करके जाते, स्नेक बाइट करके जाते. इन सब से बचने के लिए घर बहुत ज़रूरी है. सो एवरीबडी नीड्स अ हाउस, इवन एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेस. घर अलग अलग प्रकार के होते, अलग अलग टाइप्स के होते. कोई खाली सीमेंट, मड से, ग्रास से, हे से, ऐसे काउडंग से बनते हैं. कोई हाउस सीमेंट, सैंड वगैरह से बनते हैं. डिफरेंट टाइप. कोई छोटे छोटे घर होते हैं, स्मॉल हाउसेस, सम आर बिग हाउसेस, सम आर बंगलो, सम आर फ्लैट, इस तरह से होता है. तो वी विल सी व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाउसेस. पीपल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस टू सूट देयर नीड्स. लोग अलग अलग तरह के घर बनाते हैं वो अपनी सहूलियत के और ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी PUCCA, पक्का हाउसेस. पक्का हाउसेस यानी एकदम पक्का होता है. जैसे कि some houses are made of bricks, cement, iron, steel and other things. We cannot move them from one place to another. They are very strong and last for a long time. Such houses are called pakka or permanent houses. They are mostly found in towns and cities. यानी कोई कोई घर ऐसे होते हैं जो ब्रिक्स यानी ईंट, सीमेंट, फिर लोखंड से या स्टील सब यूज़ करके बनाए जाते हैं. और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता है, वो फिक्स ही रहता है. और बहुत स्ट्रांग होते हैं और ज़्यादा सालों तक चलते हैं. ओके, तो उनको पक्का हाउस बोला जाता है या परमानेंट हाउस बोला जाता है. और ये मोस्टली टाउन, बड़े बड़े सिटीज़ में और टाउन्स में पाया जाता है. सी, दिस इज़ अ पक्का हाउस, दिस इज़ अ फ्लैट. ये नॉर्मली बड़े बड़े सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा. एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे मकान बनाए जाते हैं, हाउसेस, और बहुत सारे फैमिलीज वहाँ पर साथ में रहते हैं. अभी तो जिम होती है, थिएटर होता है, गार्डन होता है, स्विमिंग पूल, सब बहुत कुछ फ्लैट्स में भी अभी अवेलेबल है. देन दीज आर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. ये मल्टी स्टोरीड है यानी बहुत सारे स्टोरीज, STORY, मतलब वो सुनते हैं वो स्टोरी नहीं, ये जो मकान के अलग अलग फ्लोर्स होते हैं बिल्डिंग के वो. तो ये मल्टी स्टोरीड है यानी बहुत सारे स्टोरीज वाला ये बिल्डिंग है. दिस इज़ अ सिंगल स्टोरी हाउस यानी एक ही सिंगल स्टोरीज के ऊपर दूसरा
स्टोरी नहीं, दूसरा माला नहीं होता, इसको सिंगल स्टोरी बोला जाता है। एंड दिस इज़ अ बंगलो, ये बहुत बड़ा है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। सो दिस इज़ अ बंगलो, ये एक इंडिविजुअली एक बड़े से एरिया में बंगलो होता है, राइट। और सिंगल स्टोरी यानी आसपास में ऐसे ही टाइप के दूसरे घर हो सकते हैं। नाउ नो विथ डेबी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन in New Delhi. It has 340 rooms, 74 lobbies, 18 staircases and 37 fountains. यानी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो जिस घर में रहते हैं उसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है, जो कि दिल्ली में है। उसमें कितने रूम्स है पता है? आप लोगों के घर में 2, 3, 4, 5 रूम होते होंगे, पर इनके राष्ट्रपति भवन में 340 रूम्स है। 74 लॉबीज़ यानी बड़ी बड़ी लॉबीज़ होती है जहाँ से आया जाया जा सकता है। 18 तो स्टेयर केसेस है अलग अलग एरियाज़ में से, और 37 तो फाउंटेन्स हैं उसके अंदर। ओके, नाउ वी हैव सीन अबाउट पक्का हाउसेस, that it is made of brick, cement, iron, steel, etc. Now we will see about kacha houses. Kacha houses are mostly made up of wood, mud, straw, clay and bamboo. They are also called huts. They are mostly found in villages. Kacha houses are neither strong nor long lasting. They can be broken down and rebuilt easily. They are temporary houses. ये देखो ये कच्चा हाउस है। तो ये किससे बनता है? कच्चा हाउसेस जो होते हैं वो नॉर्मल लकड़ियों से, मिट्टी से, स्ट्रॉ यानी सूखे हुए घास से, फिर क्ले यानी जो मिट्टी होती है थोड़ी हार्ड टाइप की, और बैम्बू से बनाया जाता है। और ये इनको हट्स बोला जाता है, और ये नॉर्मली गांव में पाए जाते हैं। एंड कच्चा हाउसेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते। इसमें क्रैक्स आ जाती है, ऊपर का जो घास वगैरह है वो उड़ के चला जा सकता है, बारिश आए तो गीला होके ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और ये जल्दी से टूट भी जाते हैं। एंड फिर से बनाए भी तुरंत ही जा सकते। इनको बनाने के लिए बहुत पैसा और बहुत टाइम चाहिए, और इसमें इतनी मेहनत तो लगती है बनाने में, लेकिन ये इजीली बन सकता है। एंड दे आर कॉल्ड टेम्पररी हाउसेस। टेम्पररी यानी हम परमानेंट नहीं है, उसको चेंज करके नए तौर से फिर से किया जा सकता है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी अदर टेम्पररी हाउसेस। वो हट जो होता है वो टेम्पररी हाउस है, उसके अलावा और भी टेम्पररी हाउसेस हैं। जैसे सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे बिल्ड हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड, सच हाउसेस आर कॉल्ड टेम्पररी हाउसेस। यानी कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते ही रहते हैं, तो वो प्रॉपर हाउस बना के नहीं रह सकते पक्का हाउस जैसा, कि ना भी हट भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि हट तो उठा के नहीं जा सकते, बराबर। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वो ऐसे अलग अलग टाइप के हाउसेस बनाते हैं जो इजीली वो अपने साथ ले जा सकते हैं, बराबर। ये सब कौन ऐसे हाउसेस बनाते हैं? जैसे वो सर्कस के खेल करते हैं, फिर कहीं कोई डांस वाले कहीं ग्रुप जाता है परफॉर्म करने के लिए, ऐसे लोग जो घूमते रहते हैं वो लोग ऐसे घर बनाते हैं। ओके, देन what type of houses we will see? Temporary houses. Caravan. A caravan is a mobile house. It can be moved easily from one place to another. Gypsies and people who work in a circus usually live in these houses. यानी कैरावन एक ऐसा हाउस होता है जिसके अंदर एक रूम होता है, छोटी सी खिड़की ऐसे होता है, और उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। वो बहुत फैसिलिटीज़ उसमें अवेलेबल नहीं होती है। और जो सर्कस में काम करते हैं और जो जिप्सीज यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, वैसे जो कुछ अलग टाइप का आर्ट परफॉर्म भी करते रहते हैं अलग अलग जगह पे घूम के, वो लोग इसमें रहते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज़ अ टेंट। ओके, ये कैनवास से बना होता है। अ टेंट इज़ यूजुअली मेड ऑफ कैनवास और क्लॉथ। नॉर्मली कैनवास से ही बनता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी होता है और वेदर को बेयर भी कर सकता है और जल्दी से गीला भी नहीं होता। इट इज़ यूज बाय कैंपर्स, नोमेड्स एंड सोल्जर्स। तो टेंट में कौन रहता है? कैंपर्स यानी जो पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, या सैनिक लोग होते हैं वो लोग भी इसमें रहते हैं। फिर नोमेड्स यानी एक दो थोड़े थोड़े टाइम पे हर कुछ जगह बदल के रहते हैं, वो लोग
टेंट में रहते हैं। देन अ हाउस बोट। अ हाउस बोट इज़ अ वुडन हाउस मेड ऑन ए बोट। इट इज़ ए फ्लोटिंग हाउस फाउंड इन द लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरला। ये हाउस बोट है, ये कश्मीर और केरला में पाया जाता है और लेक में ऐसे वुड से बनाया जाता है ये हाउस बोट। और ये बहुत अच्छा लगता है। फ्लोटिंग हाउस कहा जाता है इसको, क्योंकि एक ही जगह पे नहीं रहता। आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ आप इसको ले जाके सेटल करके रह सकते हैं, फिर आप उसको अलग जगह पे भी ले जा सकते हैं। तो कश्मीर और केरला में ये पाया जाता है एंड कश्मीर में इसको शिकारा बोलते हैं, राइट। नाउ नो विद डेबी। इन चाइना हाउस बोट्स आर कॉल्ड सम्पन्स। यानी इंडिया में कश्मीर में इसको शिकारा बोलते हैं, वैसे चाइना में इसको सम्पन्स बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल सी सम स्पेशल हाउसेस। ओके, एन इग्लू इज ए हाउस built of snow. It is found in very cold places. Usually, Eskimos make igloos to live in. Now, see, this is an igloo. ये इग्लू है, ये बर्फ़ जो होता है उसके ब्लॉक्स का बना हुआ होता है और ये बहुत ठंड जहाँ पर होती है ऐसे प्लेस में बनाया जाता है। और जो लोग इसमें रहते हैं उनको एस्किमोस कहा जाता है। एस्किमोस इग्लू के अंदर रहते हैं। ये यहाँ से इसका एंट्रेंस है और पूरा बर्फ़ से बना है। और इसके आपको ऐसा लगेगा एक तो ठंडी जगह, ऊपर से बर्फ़, लेकिन इसके अंदर वो लोग इस तरह से अंदर अच्छे से पूरा अंदर कवर करते हैं कि उनको अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती और बहुत अच्छा लगता है, अंदर गर्म रहता है। Now this is a stilt house. A stilt house is made on long pieces of wood or metal. It is found in places where it rains very heavily and floods are common. Water cannot enter or wash away these houses as they are high above the ground. यानी ये स्टिल्ट हाउस है। स्टिल्ट हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लंबी लंबी लकड़ी के पीसेस या मेटल पर बनाया जाता है। और ये ऐसी जगह ये क्यों बनाते हैं, और यहाँ से चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ पर बहुत बारिश आती है और नॉर्मली वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो ऊपर घर है तो वो बचे रह सकते हैं, इसीलिए वाटर इनके घर में नहीं आए, इसीलिए ये लोग ज़मीन से काफ़ी ऊपर ऐसे घर बनाते हैं जिनको स्टिल्ट हाउस बोला जाता है। ऐसे सपोर्ट दे के पूरा घर बनाया जाता है, राइट। नाउ people living in hilly areas make houses with sloping roofs so that snow and water can slide down easily. यहाँ पर भी देखो बेटा, ज़्यादा बारिश आती है तो यहाँ पर स्लोप रखा है ताकि सारा पानी ड्रेन होके ऊपर से फिसल कर नीचे आ जाए, राइट। सो और जो पहाड़ी एरिया में जो घर होते हैं उनके रूफ भी ऐसे स्लोपिंग ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ स्नो हो यानी बर्फ़ गिरे या पानी बारिश आए कि पानी गिरे तो इजीली सब निकल जाए। अगर फ्लैट वाला होगा सीधा रूफ तो जमा रहेगा तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से ये होता है। नाउ व्हाट इज़ ए गुड हाउस? अच्छा घर किसको बोला जाता है? ए गुड हाउस शुड बी क्लीन एंड एयरी. इट शुड गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड हैव प्लांट्स अराउंड इट. अच्छा हाउस उसको बोला जाता है जो एकदम साफ़ सुथरा हो, जहाँ पर एयर अच्छी मिलती हो, आमने सामने विंडोज़ हो ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छा रहे, और जहाँ पर पूरा सनलाइट मिलता हो और आस पड़ोस में आसपास काफ़ी सारे प्लांट्स हो, उस घर को गुड हाउस बोला जाता है। नाउ वी हैव सीन अबाउट हाउसेस, कितने टाइप के हाउसेस होते हैं, किस किस से बनते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट क्लोथ्स वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं। We wear clothes according to the weather. They protect our body from heat, cold, rain, dust and insects. Clothes make us look smart too. We should always wear clean and well ironed clothes. जैसे घर हमको वेदर से बचाता है, इंसेक्ट से बचाता है, बराबर, वैसे ही कपड़े भी हमको बचाते हैं गर्मी, ठंडी, बारिश, डस्ट और इंसेक्ट से बचाते हैं। ओके, क्लोथ्स पहनने से हम स्मार्ट भी लगते हैं और ऊपर से अगर हम अच्छे साफ़ सुथरे और इस्त्री किए हुए कपड़े पहनेंगे तो हम अच्छे लगते हैं। मैले कपड़े इस्त्री नहीं किए गंदे गंदे तो वो अच्छे नहीं लगते। ओके, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. Cotton clothes soak up sweat from our body and keep us cool on a hot day. अभी हम कपड़े भी सीज़न के हिसाब से पहनते हैं। जैसे समर सीज़न है तो बहुत गर्मी है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़े पूरा पसीना सोख लेते हैं, स्वेट यानी पसीना,
पसीना सूख लेते हैं तो हमारा बॉडी हमको कूल लगता है। हॉट डे में बिल्कुल अगर कपड़े गीले गीले पसीने वाले रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, राइट। देन in winter, the weather is cold. We need to keep our body warm. We wear thick clothes made of wool that do not let cold air pass through them. They keep us warm. बेटा यहाँ पे देखो, ये गर्मी का मौसम है, फ़ैन चल रहा है, एसी भी चल रहा है, बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, यहाँ जूस रखा है, आइसक्रीम खाते हैं। ये सब हम कब करते हैं? ये हम समर सीज़न में करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, इसी वजह से कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। और विंटर में बहुत सर्दी होती है। देखो ये बच्चे स्वेटर, मफलर, कैप सब पहन के बैठे हैं, और दादी भी देखो चेयर पे बैठी है, उन्होंने भी पैर में सॉक्स पहन के रखे हैं। यहाँ पे गरम गरम चाय है, ओके, कॉफ़ी चाय गरम पीना अच्छा लगता है। यहाँ पे बॉन फायर रखा हुआ है। तो जब बहुत ठंडी होती है तो बॉडी को गर्म रखना ज़रूरी है, तब हम थिक क्लोथ्स पहनते हैं जो वुल से बने होते हैं, जिसमें से एयर, ठंडी हवा पास नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा बॉडी गर्म रहता है। देन ऑन अ रेनी डे वी नीड टू कीप आवर क्लोथ्स ड्राई. We cover our dress with a raincoat. It is made of plastic which is waterproof. A raincoat does not let water pass through it. Often we use an umbrella also. Now see, this is a rainy season. बराबर, रेनी सीजन में ये लड़का रेनकोट पहन के जा रहा है, पैरों में गमबूट पहना है, ही हैज़ टेकन एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है। अब रेनी सीजन में क्या होता है कि हमको हमारे कपड़े, हम कहीं जा रहे हैं तो कपड़े अगर गीले हो गए तो सारा दिन उसी गीले कपड़े में रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, बराबर। तो उसको बचाने के लिए हमको हमारे बॉडी को कवर करना पड़ता है, तो हम रेनकोट लेते हैं जो कि प्लास्टिक से बना होता है, और ये वाटर प्रूफ होता है, यानी गीला नहीं होता है, पूरा पानी ड्रेन हो जाता है। तो रेनकोट में से हम गीले नहीं हो सकते, और कभी कभी अम्ब्रेला, लेकिन अम्ब्रेला में थोड़ा गीला होने का चांस है, पर रेनकोट में बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हमको हर एक सीज़न के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, ओके। कॉटन क्लोथ्स इन समर, वुलन क्लोथ्स इन विंटर, एंड रेनकोट एंड अम्ब्रेला वी यूज़ इन rainy season. So children, I hope you have understood the lesson very well. Okay, bye bye.